बहुत तेज और तूफानी बारिश हो रही थी और सलीम के घर में पानी भी आना शुरू हो गया था। ये देखें, किधर किधर से पानी आ रहा है। ऐसे हम यहाँ पे कैसे रहेंगे? मालिक मकान को कहा भी था ये ठीक करवा दे, लेकिन उसने ठीक नहीं करवाया। अब देखें घर का क्या हाल हो गया है, सारी चीजें खराब हो रही है। मैं अब क्या कर सकता हूँ? अब यही घर हमें मिला है, रहना तो पड़ेगा। सुबह मैं उसे कहूँगा कि दोबारा से ठीक करवा दे। सुबह क्यों, आप अभी कहें। अभी हम कैसे सोएंगे? बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। अरे अभी मैं कैसे कह सकता हूँ? उसने कहना है 2 महीने का किराया दो, फिर दे दोगी? अरे 2 महीने का किराया है कि 10 महीने का? दे देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। अब 2 महीने का किराया तो हम बारिश में सोएंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। अच्छा ठीक है, जो भी है अभी सो जाओ, सुबह देखेंगे। मम्मा हम कहाँ पे सोएं? हमारी जगह तो गीली हो गई है। अरे अब मैं क्या बताऊँ, जाके अपने बाप से पूछो। अरे सुनिए, ये देखिए अब बच्चे कहाँ पे सोएंगे? अरे इधर आओ दोनों और मेरी सीट पे सो जाओ। तो आप कहाँ सोएंगे? मैं खुद देख लूंगा, आप लोग तो सो जाओ। और ये जैसे जैसे कर अपनी रात गुजारते हैं और फिर सुबह हो जाती है। सुबह होते ही इनके एक पड़ोसी आते और कहते हैं, अरे सलीम, आप लोगों की रात कैसी गुजरी? अरे हाँ भाई, बस गुजर गई, कोई ज्यादा मसला तो नहीं हुआ, अब गुजर ही गई। अब आइंदा से रात को बारिश ना हो, वरना मैं तो इस घर में नहीं रहूंगा। और फिर कुछ देर बाद मालिक मकान इनके घर आता और कहता है, सलीम, ओ सलीम, कहाँ हो? बाहर आओ। जी जी भाई, क्या हुआ? मेरे 2 महीने का किराया कब दोगे? थोड़े दिनों तक दे देंगे, मेरा सौदा नहीं बिक रहा, वरना मैंने आपको पहले ही दे देने थे। जरा जल्दी करो, 2 महीने का किराया हो गया है। अगर अब तुमने किराया नहीं दिया मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई, गुस्सा नहीं करें, मैं थोड़े दिनों में बस लौटा दूंगा। और फिर सलीम अपनी रेडी लेकर चला जाता है और वो बेचारा धूप में भी अपने आम बेच रहा था, मगर उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती, लेकिन वो फिर भी ज्यादा देर के लिए धूप में खड़ा रहता है और सलीम वहाँ खड़े खड़े सोचता है, अरे आज फिर कमाई नहीं हुई, घर का किराया भी देना है, बच्चों के स्कूल की फीस और भी घर के बहुत से खर्चे हैं, मैं क्या करूँ? एक तो कोई ग्राहक भी नहीं आता। और शाम होते ही वो घर आ जाता है। अरे सलमा, ठंडा पानी पिला दो। अरे आप आज इतनी लेट क्यों आए? और आपका सारा सौदा तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, आज कोई कमाई नहीं हुई? अरे नहीं, कोई ग्राहक ही नहीं आया, इतनी गर्मी की वजह से कोई बाहर ही नहीं निकलता। ठीक है, मैं पानी लेकर आती हूँ। बाबा टीचर कह रही थी कि कल फीस लेकर आना, वरना ट्यूशन नहीं आना। अरे बेटा, अपनी टीचर से कहो कि फीस दे देंगे, आजकल हालात ठीक नहीं है। लेकिन वो कह रही थी कि बहुत ज्यादा महीनों की फीस हो गई है, लेकर ट्यूशन आना। और हाँ, घर का सारा सौदा भी खत्म हो गया है, आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया, खाने को कुछ भी नहीं है, जाकर कुछ ले आए और मैं बना दूंगी। अरे मैं कहाँ से लेकर आऊँ? अभी मैंने कहा है ना कि आज कोई कमाई नहीं हुई, मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। ये सारे खर्चे, किराया, फीस सब कैसे पूरा होगा? और इनके ऐसे ही बहुत बुरे हालात चल रहे थे और रोज रोज की परेशानियों से ये बहुत तंग आ चुके थे और इनका गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा था। और एक दिन इनका वही पड़ोसी आता और आकर सलीम से कहता है, सलीम बाहर आओ, मेरी जरा बात सुनना। अरे क्या हुआ भाई, आपने मुझे बाहर क्यों बुला लिया? मैं आप लोगों को देखता हूँ, आप लोग बहुत मुश्किल से रात गुजारते हो और आप लोगों के घर के हालात भी ठीक नहीं है। मेरी नजर में एक मकान है, लेकिन वो बहुत गंदा है, लेकिन आप लोगों के रहने के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर तुम चाहो तो वो मकान ले सकते हो, उसका किराया भी देना नहीं पड़ेगा। अरे वाकई वो मकान कहाँ पर है, कौन सा है? अरे सब्र करो, मैं तुम्हें जाकर दिखा देता हूँ, तुम उसकी साफ सफाई करवा कर वहाँ पे रह सकते हो। अरे भाई, आपका बहुत शुक्रिया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं उतार सकता। अरे इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, तुम भी तो मेरे भाई हो, मेरा तो ये फर्ज है। और वो अगले ही दिन उस घर को साफ करके वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाते ही उनको वहाँ बहुत सुकून मिलता है, जिससे उसकी बीवी कहती है, अरे कितना प्यारा घर है, उस घर से तो बहुत बेहतर है, मैं तो यहाँ पे हमेशा के लिए रहना चाहूंगी। मम्मा ये घर कितना प्यारा है, इस घर में देखिए टाइलें भी लगी हुई हैं, कितने प्यारे सोफे। अरे हाँ, ये सब उस बाई की मेहरबानी है, इनका तो कोई कमाल ही नहीं है। और मैं तो कहती हूँ आप कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लें, ताकि हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाए। किराए का फिक्र तो गया, अब हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाए, फिर तो हमारी जिंदगी सुकून ही सुकून है। ठीक है, ढूंढ लूंगा। और कोई हुक्म? नहीं, बस इतना ही
गुजार लें। और फिर ये इस घर में हंसी खुशी रहते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद सलीम की अच्छी नौकरी भी लग जाती है, जिनसे इनका गुजारा और भी अच्छा हो जाता है और इनके घर के हालात भी बदल जाते हैं। और वो फिर इनका घर छोड़कर अपना घर ले लेते हैं और वहाँ पर हंसी खुशी और सुकून की जिंदगी गुजारते हैं। वहाँ पर बारिश हो भी तो वो बारिश को एंजॉय करते थे। इसलिए कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।